कभी कभी इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में एक इंसान गलत फैसला ले बैठता है। लेकिन कहा भी है दोस्तों, इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक इंसान की गलती की वजह से कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पुलिस के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के रोग तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है भारत की राजधानी पूर्वी दिल्ली की, और उसी का ही तीमरपुर कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 25 सितंबर साल 2017 का। इसी वक्त तीमरपुर के थाना जो इंस्पेक्टर होते हैं अपने ही ऑफिस में बैठे होते हैं, तभी उन्हीं के पास एक चौकीदार का फ़ोन आता है। वह चौकीदार उनसे कहने लग जाता कि साहब, हम वजीराबाद से बोल रहे हैं और यहाँ के रहने वाले राजकुमार होते हैं, उनके ही मकान में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। यह खबर जैसे ही उसी समय इंस्पेक्टर खबर पाते हैं, तुरंत ही इसकी सूचना बड़े अधिकारी सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार को देते हैं, और वहीं कांस्टेबल धर्मेंद्र को भी अपने साथ लेते हैं, और लेने के बाद बिना टाइम गवाए वजीराबाद निकल जाते हैं राजकुमार के कमरे की तरफ। देखते हैं वहाँ भीड़ तो पहले से लग चुका होता है। इंस्पेक्टर जो होते हैं भीड़ को कैसे ना तैसे हटवाते हैं और अंदर जाते हैं, और जाने के बाद जो होता है इधर ड्राइंग रूम की तरफ बैठते हैं तो देखते हैं कि वहीं पर एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके गले पर काले काले निशान होते हैं। लेकिन पूरी तरह से जो कमरे का जो हश्र होता है, हर सामान इधर का उधर बिखरा सा होता है। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से घटनास्थल का निरीक्षण करना शुरू कर देती है, लेकिन जब करने लग जाती है तो देखते ही गले के जो पिछवाड़ा हिस्सा होता है उसी हिस्से पर किसी तेजधार नुकीले हथियार से वार किया गया होता है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पे देखती है तो वहाँ पर एक वॉशिंग मशीन पड़ा होता है। उसी वॉशिंग मशीन के ऊपर जो होता है एक पेचकस होता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि हत्या करने के लिए जो था इसी पेचकस का उपयोग किया गया है। अब पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए जो होता है सबसे पहले घटनास्थल पर कुछ साक्ष्य ठहराने की भरकर प्रयास भी करती है। लेकिन एक पुलिस की टीम में एक सिपाही होते हैं जो उसी समय बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं, और तभी वहां पर देखते हैं एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, वह भी खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम दो लाश एक ही घर में देखकर पूरी तरह से हौचक्का बचक्का रह जाती है। आखिर के पुलिस की टीम वहाँ इतनी मजबूर हो जाती है कि लोगों को वहाँ हटाने के लिए एक तरह की संदेश दे देती है। वहाँ से लोग जो होता है तुरंत ही उस कमरे को, उस घटनास्थल को खाली कर देते। पुलिस जो होती है अपने हिसाब से घटनास्थल का घेराव भी कर देती है। और पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ की जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी, आला अधिकारी और साथ में फोरेंसिक टीम और सीपीएल टीम को भी दे देती है। फोरेंसिक टीम और सीपीएल टीम की खबर पाती है, उसी वक्त बिना टाइम गंवाए ही वह भी उसी समय उस घटना पर पहुंचते हैं और अपने हिसाब से घटना स्थल पर दोनों डेड बॉडियों के करीब जाकर साक्ष्य जुटाना शुरू कर देते हैं। अपने अपने हिसाब से दोनों टीमें जो थी साक्ष्य जुटाती हैं। लेकिन जब सब इंस्पेक्टर जो होते हैं मनीष कुमार को इतना पता चलता है कि इस घर में ना इस मकान मालिक का कहीं अता पता चल रहा है, ना साथ में इस कमरे के जो किराएदार होते हैं उनका अता पता चल रहा है। लेकिन तभी पुलिस के सामने कुछ बात ऐसी निकल के आ जाती है। पता चलता है कि इसमें जो कि लड़की है, यह लड़की खुद इसी मकान मालिक राजकुमार की अपनी इकलौती बेटी है सोनी, जिसकी उम्र लगभग अब 23 साल के आसपास ही होता है, जिसका ठीक 10 दिन पहले ही पेट का एक पथरी का ऑपरेशन हुआ था। और उसी की देखभाल करने के लिए इधर राजकुमार का अपना खुद का है मोहित, और साथ में उसकी अपनी पत्नी भी होती है और प्रेमलता।
लेकिन प्रेमलता का डेड बॉडी जो होता है उसी ड्राइंग रूम में पड़ा होता है, जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। लेकिन तभी पुलिस को पता चलता है कि इस समय राजकुमार जो होते हैं कुछ अर्जेंट काम के लिए अपने ही रिश्तेदार के घर गए होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त राजकुमार से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद उनको एक एक बात की जानकारी लेती है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है उन्हीं से इधर मोहित का भी नंबर लेती है, और नंबर लेने के बाद पुलिस की टीम मोहित से संपर्क करती है। लेकिन पता चलता मोहित जो होता है वहाँ इर्द गिर्द दिखाई भी नहीं दे रहा, और साथ में उसका जो फ़ोन होता है वह स्विच ऑफ बता देता है। राजकुमार जो होते हैं खबर पाने के बाद कानपुर से ही निकल जाते हैं। कुछ घंटों का सफ़र तय करके जो होता है अपने उसी जो होता है वजीराबाद के लिए पहुंचने का भरसक प्रयास भी करते हैं। तभी कुछ ही मिनट बीतता है, फोरेंसिक टीम और साथ में सीपीएल की टीम जो होती है अपने हिसाब से घटना के पश्चात से जुटाना शुरू कर देती है, और जुटाने भी लग जाती है। जब जुटा लेती है तो वहाँ के लोगों से कुछ पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाले हर बार एक एक बात निकल कर आ जाते हैं। आखिर पुलिस की टीम जो होती है काफ़ी सोच में पड़ जाती है। घटना स्थल पर जो होता है देखा जाए तो कल के शाम के टाइम में जो होता है इधर खुद मोहित और साथ में उसकी पत्नी प्रेमलता और राजकुमार की अपनी बेटी होती है, इकलौती बेटी सोनी ही कमरे में होते हैं। क्योंकि ठीक 2 दिन पहले जो होता है राजकुमार अपनी बेटी सोनी और साथ में अपना ही भांजा होता है मोहित और साथ में उसकी जो पत्नी होती है प्रेमलता, तीनों के हवाले पूरे मकान को सुपुर्द करके जो होता है कानपुर रिश्तेदार के यहाँ निकल गए होते हैं। लेकिन पुलिस का जो शंका होता है ठीक है ठीक मोहित के ऊपर जाकर टिक जाता है, क्योंकि घर में सिर्फ मोहित एक इकलौता इंसान बचता है जो घर में अब नहीं दिखाई देता, बल्कि उसी के सामने सोनी और साथ में प्रेमलता लहलुहान अवस्था में डेड बॉडी वहीं दोनों की पड़ी होती है। पुलिस की टीम जो होती है इस घटना का और मंजर का जो रहस्य होता है अपने से बड़े अधिकारियों को भी बता देती है। बताने के बाद पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले जो था दोनों बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और सब्जी मंडी के ही मोर्चरी में उठाकर भिजवा देती है। और इस केस में सबसे पहले जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम जो होती है अब उसी वक्त थाने में आकर दोनों हत्याओं का जो मुकदमा होता है एक अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध अब दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम राजकुमार का इंतजार करती है। लेकिन राजकुमार जैसी खबर पाते हैं ठीक कुछ घंटे के अंदर जो होता है तीमरपुर थाने में आ जाते हैं। पुलिस जो होती है उनसे एक एक बात बता देती है। लेकिन तीमरपुर थाने में पहुंचकर राजकुमार जब एक एक बात थाना इंस्पेक्टर इधर जैसे ही मनीष कुमार से सुनते हैं, सुनने के बाद उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस के सामने राजकुमार यही बात बताते हैं कि साहब हमने 2 दिन पहले ही अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो होता है अपना ही जो भांजा होता है मोहित के हवाले और साथ में उसकी पत्नी प्रेमलता के हवाले कर गए हुए थे। पुलिस की जो टीम होती है अब शंका के अलावा कुछ बचता नहीं है, इसीलिए पुलिस की टीम अपने हिसाब से राजकुमार से ही को जब पूछताछ करती है तो मोहित के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है और उसका लॉट लोकेशन भी निकाला जाता है। लेकिन जब लॉट लोकेशन निकाला जाता है तो उसी समय उसका सर्विलांस की मदद से उसका जो मोबाइल नंबर होता है वह कश्मीरी गेट का ही दिखा रहा होता है। पुलिस समझ जाती है कि मोहित अभी कहीं गया ना है, ये वह जो होता ठीक दिल्ली में ही है। इसीलिए पुलिस की टीम अपनी हिसाब से उसकी जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम उसी वक्त राजकुमार को अपने साथ लेती है। लेकिन राजकुमार के द्वारा पता चलता है कि मोहित और साथ में प्रेमलता जो होते हैं या ठीक इनका जो मूल निवास होता है जो कानपुर देहात के ही पंचलखा गांव का रहने वाला होता है। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त राजकुमार को अपने साथ लेती है और कानपुर देहात के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब पुलिस की टीम इधर जो होता है मोहित के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा रखती है तो पता चलता है रात के वक्त मोहित का जो मोबाइल नंबर होता है ठीक उसके ही गाँव अब पंचलखा दिखा रहा है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि वह अपने गाँव पहुँच चुका है। इसीलिए पुलिस की टीम अब कानपुर की और साथ में दिल्ली पुलिस की टीम साथ हो जाती है। होने के बाद पंचलखा गांव पहुंचती, पता चलता रोहित के घर जो होता ताला लटका हुआ है। पुलिस की टीम काफ़ी अचंभे में पड़ जाती है, इधर मोहित की तलाशी करने के लिए लग जाती है। पुलिस की टीम यहाँ जानना चाहती है कि आखिर मोहित इस समय कहाँ होगा। पुलिस की टीम इधर तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी सुबह का 6 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। उसी वक्त पता चलता है गाँव के ही सट्ठी का एक खेत होता है जिसमें एक टेबल होता है और वह टेबल जो होता है एक मकान से घिरा हुआ होता है। लेकिन पता चलता है उसी मकान में जो होता है मोहित का डेड बॉडी एक लटका हुई अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम यहाँ पता पाती है। उसी वक्त जो होता मनीष पांडे अपनी टीम सहित जो होता है सट्टी के उसी टेबल पर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सही में एक फंदे के सहारे इधर मोहित लटका होता है।
पुलिस की टीम देखती है दाहिने हाथ पे जो होता है कटे हुए निशान होते हैं मोहित के, और साथ में गले पर कुछ खरोच के निशान होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आत्महत्या है। पुलिस की टीम जो होती है घटनास्थल का निरीक्षण करके अपने हिसाब से जांच पड़ताल करके मोहित के बॉडी को जो होता है उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ से खाली हाथ जो होता है अब दिल्ली वापस लौट आती है। लेकिन पुलिस की टीम मोहित और साथ में इधर राजकुमार के परिवार वालों से जो पूछताछ करती है और जो सच्चाई गहराई तक जाने के लिए पुलिस की टीम जाती है और सच्चाई सबके सामने लाती है, इससे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में उसी उत्तरी दिल्ली का ही जाना माना शहर पड़ता है वजीराबाद। वहीं के रहने वाले होते हैं राजकुमार। राजकुमार का खुद का एक 5 मंजिला मकान भी होता है, जिनके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं और एक बेटी होता है और एक बेटा होता है जिसका नाम साहिल होता है और बेटी जिसका नाम सोनी होता है। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे जो होता है राजकुमार अपने बच्चों के साथ बड़े बेहतर तरीके ढंग से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन बाकी के जो 4 फ्लोर होते हैं, चारों के चारों फ्लोर जो होते हैं राजकुमार कुछ किराएदार को दे रखे थे, जिसकी वजह से उनके पास किराएदार की वजह से ठीक ठाक पैसे आते और उसी पैसे की वजह से इधर सोनी और साहिल का जो पढ़ाई का जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके से ढंग से अब चल पाता, बड़ी खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी गुजरने लग जाती है। लेकिन राजकुमार की जो पत्नी होती है एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन कैसे न तैसे राजकुमार अपने दोनों बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए हर मुहैया कराना शुरू कर देते। वक्त गुजरने लग जाता है। तभी घटना से मात्र 10 दिन पहले जो होता है इधर राजकुमार अपनी बेटी सोनी की जो तबीयत होता है काफ़ी बिगड़ते हुए देखते हैं और उनका इलाज कराने के लिए एक अस्पताल में ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर जो होता है इधर उनकी बेटी सोनी का पथरी का इलाज कर देते हैं। घर में आते हैं राजकुमार को देखभाल करने के लिए अपनी बेटी के इधर जो होता है कोई औरत नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से राजकुमार परेशान हो जाते हैं। उसी वक्त अपने ही भांजे इधर जाकर रोहित उर्फ मोहित से संपर्क करते हैं और उसकी जो अपनी पत्नी प्रेमलता से पूरी एक एक बात बता देते हैं। मोहित को भी लगने लगता है कि हमें अपने मामा की सहायता करने के लिए जो होता है उनके पास जाना चाहिए। इधर मोहित तुरंत अपने मामा की बात मान लेता है और मोहित अपनी पत्नी प्रेमलता को अपने साथ लेता है और वजीराबाद में ही आ जाता है, अपने मामा के पास रहना शुरू कर देता है। लेकिन सोनी और साथ में प्रेमलता के जो रिश्ते होते हैं बड़ी खूबसूरत रिश्ते होते हैं, ननद भौजाई के रिश्ते होते हैं। इस खूबसूरत रिश्ते की जो तरीका होता है बड़े बेहतर तरीके से होता है। लेकिन तभी घटना से मात्र 2 दिन पहले राजकुमार जो होते हैं अपने एक हितैषी के यहाँ शादी के फंक्शन में शामिल होने के लिए जो होता है वह निकल जाते हैं और तीनों बच्चों को सुपुर्द पूरा मकान कर देते हैं। लेकिन इधर राजकुमार के जो अपना भांजा होता है रोहित उर्फ मोहित की जो अपनी पत्नी थी प्रेमलता, दोनों की जो साथ घटना से मात्र 3 माह पहले ही होती है। खूबसूरत ज़िंदगी होता है। इस खूबसूरत ज़िंदगी में एक दिन जो होता है मोहित के सामने ऐसा मोड़ आ जाता है जिसकी वजह से मोहित हमेशा शंका की नज़र में घिर जाता है। क्योंकि जब भी अपने काम से मोहित लौटता तो अपनी प्रेमलता को देखता मोबाइल पर ज़्यादातर व्यस्त हुए, तो हर बार उसके मन में शंकाएँ घर कर जाती हैं और उन्हीं शंकाई को सच्चाई जानने के लिए वह लग भी जाता है। तभी एक दिन इधर जाकर खुद प्रेमलता के मोबाइल को जब चेक करता है तो उसमें कुछ प्रेमलता के अश्लील फ़ोटो होते हैं और उसके साथ कोई और लड़का होता है, जिसकी वजह से उसकी शंकाएँ बढ़ने को अपने पत्नी से जब इस बारे में जिक्र करता है तो उसकी जो अपनी पत्नी होती है सनस रह जाती है प्रेमलता। पता चलता हुआ जो लड़का होता है ठीक आगरा का ही रहने वाला मोहन होता है। और जब इस बारे में जानकारी इधर मोहित को लगता सनस रह जाता है और रहने की वजह से प्रेमलता और साथ में रोहित के बीच हर दिन झगड़े तकरार के निजात पाने के लिए रोहित जो होता हर दिन नया हथकंडा निकालता, लेकिन उसके हिसाब से नए हथकंडे का जो रास्ता होता नहीं निकल पाता। तभी उसके दिमाग में जैसे ही मामा का फ़ोन आता है राजकुमार का, उसके दिमाग में एक षड्यंत्र भरा रास्ता निकल जाता। सोच लेता अब हमारे पास काफ़ी अच्छे से मौका है अपने मामा के यहाँ जाकर पूरे रास्ते को ठिकाने जो होता तौर तरीके से लगाने के लिए निकाल भी लेंगे। और तभी जो होता है मौका भी मिल जाता है। उसके मामा राजकुमार का फ़ोन आ जाता है और अपनी पत्नी प्रेमलता को बहला फुसलाकर अपने मामा के यहाँ जो होता है सोनी का देखभाल करने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन जब इधर पता चलता है
रोहित को जो होता है कि इस समय जो होता है मौका अच्छा सा है, लेकिन तभी जो होता है मोहित घटना से मात्र एक रात पहले जो होता है अपने ही कमरे में जाता है। तभी अपनी जो पत्नी से प्रेमलता को बिन कपड़े के अपने पास बुलाता है, लेकिन वह जो होती है नहीं आती, जिसकी वजह से मोहित जैसे ही उसके दरवाजे के पास जाता है तो सुनता है कि कुछ अंदर से आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है, वह समझ जाता है कि आवाज़ किसका होगा और दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाता है। देखता है उसकी जो पत्नी होती है मोबाइल पर लगी होती है। मोबाइल देख लेता है कि मोबाइल पर किसी लड़के का नाम लिखा हुआ, समझ जाता है कि आखिर मंजर क्या है। और इसी मंजर को समझ कर जो होता है उसी रात दोनों के बीच इतने झगड़े तकरार होते हैं। झगड़े तकरार का जो सिलसिला होता है लगभग 24 घंटा का वक्त बीत जाता है। और तभी 24 सितंबर साल 2017 का रात का जैसे 9 बजे का आसपास टाइम होता है, तो उसी वक्त प्रेमलता और सोनी जो होता खाना पीना खाकर आराम से सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि रोहित जो होता है उस समय घर के बाहर होता है। लेकिन जैसे 11 बजते हैं तो उसी वक्त रोहित एक नशे की हालत में अपने घर आता है और अपनी पत्नी के पास जाता है, जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुँह मोड़ लेती है। वह नहीं समझ पाता कि आखिर चाहती क्या है। और इसी बात को लेकर दोबारा जो होता है उसी प्रेम संबंध को लेकर मोहित और साथ में प्रेमलता के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। इतने झगड़े तकरार हो जाते हैं कि किचन में जाता है रोहित, वहाँ से हथियार वही नुकीला लेता है और लेने के बाद अपनी पत्नी प्रेमलता के गले पर लगाकर जोर से चला देता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर लहूलुहान हो जाते हैं। और वहीं हमेशा हमेशा के लिए इधर प्रेमलता मौत की नींद में सो जाती है। लेकिन चील की जो आवाज़ होती है यह आवाज़ जाकर सोनी के कान में पहुँच जाती है। फिर वही दरवाज़ा नाक के वहाँ भी पहुँच जाती है। सारी नज़ारा अपने सामने देख ले, लेकिन रोहित जो होता है देख कर सोनी को सन सा रह जाता है और दौड़ कर रोहित सोनी को पकड़ लेता है। उसका भी वही हश्र करता है जो प्रेमलता का कर चुका होता है। लेकिन जब दोनों को एक ही साथ में मौत के लिए सुला देता है तो दोनों को नज़ारे अपने आँख के सामने पाकर एकदम सन सा रह जाता है। लेकिन जब तक होश आता तब तक तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। अब मोहित रात को लगभग 4 बजे के आसपास तुरंत ही वहाँ से उसी वक्त फरार हो जाता, अपने तौर ठिकाने पर जाने के लिए पहुँच जाता। लेकिन कश्मीरी गेट पहुँचता तभी उसका जो मोबाइल होता है ऑन निकल जाता, जिससे लोकेशन पता चलता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जो होता है उसका मोबाइल का जो लोकेशन होता है उसके गांव दिखा देता है, जिसकी वजह समझ जाता हमारी जो ज़िंदगी है अब पूरी तरह से तहस-महस हो गई, क्योंकि हमारी पत्नी के अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई और नहीं था। और उसी वक्त खेत में जाता, टेबल में ही जाकर वहाँ अपने आप को मौत के हवाले जो था फांसी के सहारे करवा देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा सा जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।